एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी प्यारी सोनिया सैनी। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया की वाइन्स में। और ये ब्लॉग है मेरा बहुत पहले का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा। थोड़े मार्केट के चक्कर काटने पड़े, थोड़ा दुकान का काम है, थोड़ा बीच में छोटे छोटे फंक्शंस, ये बस ब्लॉग थोड़ा रह गया मेरा। और भी ब्लॉग्स मैंने डाले हैं, लेकिन ये वाला मैं थोड़ा फुर्सत से तसल्ली से डालना चाहती थी, तो इसलिए अब डाल रही हूँ ये वाला ब्लॉग मैं। तो यहाँ पे हो रहा हमारी जेठानी जी के घर का मुहूर्त था आज का। तो ये दोगड़ उठा के लाए थे। और सॉरी उस चीज़ के लिए कि मैंने यहाँ इससे पहले का कोई भी मतलब चीज़ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रात भर वहाँ रुकी थी। रात को राती जुगा था, तो सुबह फिर उठ के आई, यहाँ का काम वगैरह किया। और जैसे आपको पता है कि सुनील की तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए खाना भी बनाया था यहाँ पे, क्योंकि उसको चिकन वगैरह नहीं खाना था, टाइफाइड था उस टाइम उसको। अब तो फिर भी ठीक है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। फिर मुझे रेडी होना था, तैयार होना था, तो फिर बस मेरे रेडी तैयार होने में मेरा वो पहले का जो था वो सूट, बल्कि मैं रास्ते में ही इनको मिली थी। जब ये घर से निकल रही थी तभी वहाँ पहुँची थी, बस तुरंत में ही। तो तुरंत का यही मैं कर पाई शूट। तो आज फिर ये हमारे दोगड़ वगैरह उठा के लाए हैं। और ये जेठानी जी, देवरानी जी, और ये हमारी मासी। और इधर ये जो है ये दीदी खड़ी है, ये है दीदी की सिस्टर बड़ी। और ये वाली दीदी जो आरता कर रहे हैं, ये हमारी ननद साहिबा, बुआ जी की लड़कियां हैं ये। तो ये आए हुए थे, इन सब को भी मैं दिखाऊंगी, आपको मिलाऊंगी जो भी है। सो आप ये एंजॉय कीजिएगा। हमारी मौसी जी पिक करवा रहे हैं सारी उसके बाद फिर हम इनका जो हमारे ये जो दोगड़ उठाते के लाते हैं, इनको उठाते हैं। यहाँ वेट कर रहे हैं हम जिया जी का। जो जिया जी होते हैं, जो घर के दामाद होते हैं, जमाई होते हैं, वही उठा के इनको पेंडे पे रखते हैं। हमारे यहाँ पेंडा बोलते हैं, मतलब जो उठाते हैं, घड़ा वगैरह रखते हैं। तो आपके क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। तो ये उन्हें दो जिया जी आए हुए थे हमारे, तो उन्होंने ये उठा के वहाँ पे रखा और फिर इनकी पिक्स वगैरह की वीडियो बनाई। तो वो सब आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आगे की जो भी वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिएगा, देखना है फोटो करवा ले लो। आप भी करवा एक के लगा लो, दोनों आप दोनों कर लो। ये देखिए हमारी जेठानी जी, वाह ब्यूटीफुल। यूं ही कर दो कि यहाँ सीधा करूँ। ये देखिए, ये एक है दीदी की सिस्टर बड़ी, और एक है भाभी जो हमारी वेदा बैठी है गोद में ले रखी है, इनकी भाभी है। और ये हूँ मैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, और आज का कैसा लग रहा है मेरा लुक, कैसी लग रही है मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ये है दीदी की सिस्टर। हाँ हाँ दे दूँ, दे दूँ। ये दीचू मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, देखो ये कैसे कितनी प्यारी लग रही है ना। सो गाइस, दोगड़ रखने के बाद सब हो गए थे, अंदर आ गए थे। और जो लेडीज आई हुई थी गीत वगैरह के लिए, तो वो ये सब सारी दीदियाँ हमारी जो आई हुई हैं, नंदे हैं हमारी बुआ जी की लड़कियाँ, तो ये सब भी बैठी हैं। और इधर लेडीज बैठी हैं। तो इसके बाद हमने पिया चाय पानी का। इनको मतलब जो आंटी लेडीज़ वगैरह आई हुई, इनको भी पिलाई है, और हमने भी पिया। और जो नए नए गेस्ट आ रहे थे उनको भी पिलाई जा रही थी साथ में। तो यहाँ और इधर आ गए अब हमारी वेदा घूम रही है वेदो, आपकी तो खुशकी हो। इसके बाद गाइस आ गई हमारी तनु। और तनु की शादी एक दिन पहले ही हुई थी, और अगले दिन इसको यहाँ आने का इन्विटेशन मिल गया। और आप इसको देख सकते हैं कैसे तैयार हो गया ये जल्दी जल्दी में।
ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं मेरी शादी के बाद पहली बार कहीं गई थी खाने पे, तो मेरे साथ भी ऐसे होता। अब मान नहीं सकते, 3 घंटे में मैंने साड़ी पहनी थी और 3 घंटे में तैयार हुई थी, ऐसा हाल हुआ था। तो बस यही है, नई नई शादी में कभी इसको कहीं और भी जाना था शायद फंक्शन में, इस वजह से इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी में होके आना पड़ा इधर। तो और ओम प्रतीच्य नमः, ओम उदीच्य नमः, ओम उद्धाय नमः, ओम यज्ञोपवीमनाय नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि, पुंगीफलं समर्पयामि, पुंगीफलं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि। तो हवन वगैरह हो गया था। इसके बाद फिर हमारे आई थी कन्याओं का भोजन करवाया हमने, क्योंकि सबसे पहले हमने भोग लगाया है कन्याओं का। तो यहाँ कन्याओं के लिए हमने अलग से खाना बनाया हुआ था भोग के लिए, हलवा पूरी और छोले, और माता का भोग लगाया था क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे। तो हमने यही हलवा पूरी और छोले और यही भोग लगवाया था कन्याओं को। तो सबसे पहले हमने कन्याओं को भोजन कराया, उसके बाद ही सबका खाना शुरू हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्याएं भोग लगा रही हैं, हमारी छोटी छोटी कन्याएं प्यारी प्यारी। इसके बाद फिर ये दीदी और आए हैं, ये बैठे आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में भी शायद कम ही मिलते होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है कहीं भी हम हमारे आसपास हमारी फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो जो सिस्टर्स आई होती हैं तो हम ऐसे ही साथ में ऐसे मिलते हैं ना। तो एक दूसरे के घर जाया जाता है, ना ही एक दूसरे से मिला जाता है। और इकट्ठे तो बहुत कम चांस होता है कि हम इकट्ठे मिल पाते हैं। बस ऐसे होता है भी कहीं जाना होता तो साथ में जाना होता तो ऐसे ही मिल पाते हैं, यही वक्त होता है मिलने का। इसके बाद फिर जो हमारी वेदा आप देख रहे हैं, जो कि 1 साल की हो चुकी है, उसका छूचक आया है। जो हमारे यहाँ छूचक बोलते हैं, मतलब जो कपड़े वगैरह देते हैं जलवा पूजन पे, कुआ पूजन पे ऐसे होता है ना, जो छूचक होता है, मतलब मायके से जो आते हैं कपड़े वगैरह आते हैं, तो वो छूचक आया आज इनका। इनको यही मौका सही लगा आज का दिन, तो इन्होंने आज ही मंगवाया। पहले इन्होंने नहीं लिया क्योंकि इनका मानना था कि जब तक घर पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे। तो इनको आज का दिन ही अच्छा लगा, तो इन्होंने आज का दिन ही चुना इन सबके लिए। सबका ऐसे कपड़े आए हैं और छुचक बोलते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि हम सुबह हमने कुछ खाया नहीं था, ऐसे ही बैठे थे। निन्नावासी बैठना होता है हवन में, तो हम ऐसे बैठे थे। फिर हमारा खाना शुरू हो गया, हम खाने पे टूट पड़े हैं सभी के सभी। इसके बाद फिर हमारी सबकी गपशप शुरू हो गई थी। यहाँ पे हम बैठे थे सारे, तनु भी बैठी थी, तो हम सबकी गपशप शुरू हो गई थी बाद में लास्ट में। तो भैया खाना पीने का काम तो हो गया था, सबने खाना खा लिया था। तो उसके बाद बातें भी हो गई थी। फिर हमारा आया जाने का टाइम। तो ये और ये विदाई, सबसे पहले विदाई इन्हीं की हुई थी, दीदी की। सबसे पहले शायद तनु की हुई थी, वो शायद मैं सूट नहीं कर पाई, पता नहीं। और फिर ये जिया जी और इनके ट्रेन निकल रही थी, इनको जल्दी में जाना था। हमने बोला भी था रुकने के लिए, लेकिन ये नहीं रुके, क्योंकि इनको भी आगे अपने ससुराल में कुछ फंक्शन वगैरह था, तो वहाँ जाना था, इसलिए इनको जल्दी थी थोड़ी जाने की। तो इनकी विदाई हुई और ऐसे ही हमारा ये मुहूर्त का काम